हेलो एवरीवन, आपका 8 सितंबर के इस करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके वो सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, विच सिटी हैज बीन अनाउंस एज सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो वो शहर है ऑप्शन डी कलकत्ता। ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इस सेफ सिटी की लिस्ट में कलकत्ता ने टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 103.4, यानी कि अप्रॉक्स 103 ऑफेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं कलकत्ता में पर 1 लाख पीपल। जो इस ऑफेंसेस की रिपोर्टिंग में पिछले साल से कलकत्ता का जो स्कोर है वो काफी सुधरा है। वहीं पिछले साल करीब करीब 130 ऑफेंसेस रिकॉर्ड होते थे पर 1 लाख पीपल। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे पुणे है, वहां पे अप्रॉक्स 257 ऑफेंसेस रिपोर्ट होते हैं। वहीं उसके बाद है हैदराबाद तीसरे नंबर पे, जहां पे अप्रॉक्स 260 ऑफेंसेस रिकॉर्ड होते हैं पर 1 लाख पीपल। और इस लिस्ट में वही शहर शामिल है जहां की पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर है। Who has won the Best Actor Award at the 67th Filmfare Award 2022? 67वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो जीते ऑप्शन ए रणवीर सिंह। ऑप्शन ए रणवीर सिंह। और वहीं रणवीर सिंह ने ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता फॉर हिज फिल्म 83, जो बेस्ड है कपिल देव जी की लाइफ पे। वहीं 67 फिल्म फेयर अवार्ड की बाकी अवार्ड की सूची भी देख लेते हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है कृति सैनन को उनकी पिक्चर मिम्मी के लिए। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है मिम्मी फिल्म से पंकज त्रिपाठी को। तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी अवार्ड गया है मिम्मी फिल्म की अभिनेत्री साई तामहंकर को। साई तामहंकर। वहीं बेस्ट फिल्म इन पॉपुलर कैटेगरी ये अवार्ड गया है मूवी शेरशाह को। शेरशाह। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया है शेरशाह के डायरेक्टर विष्णुवर्धन को। विष्णुवर्धन। और बेस्ट फिल्म क्रिटिक चॉइस के कैटेगरी में ये अवार्ड गया है मूवी सरदार उधम को। सरदार उधम। Athletic Federation of India has partnered with Dash to support women athletes of the country. Athletic Federation of India ने देश की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए डैश के साथ भागीदारी की है। तो किया है ऑप्शन डी एचएसबीसी बैंक के साथ। ऑप्शन डी एचएसबीसी बैंक। और इसके तहत एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप से अच्छी महिला खिलाड़ियों सिलेक्शन करेगा फ्रॉम अंडर 14 एंड अंडर 16 कैटेगरी, और उनको फिर तैयार किया जाएगा ताकि वो ग्लोबल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट कर सके। वहीं बात करें एचएसबीसी बैंक की, तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है इस बैंक का वो यूके में है। वहीं एचएसबीसी बैंक इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और सीईओ है हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे। और भारत में ये स्थापित हुआ था 1853 में। 1853। In which city the first edition of the World Health Summit for Pride of Homeopathy was held? होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो हुआ था ऑप्शन ए दुबई में। ऑप्शन ए दुबई। वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी का ये पहला एडिशन जो दुबई में हुआ था, इसका जो मेन एम था टू एजुकेट एंड प्रमोट अ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ड्रग्स एंड प्रैक्टिसेस। तो होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार करने के लिए इस समिट को रखा गया था। वहीं इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड ने, और इस समिट को एड्रेस किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अश्विनी कुमार चौबे। अश्विनी कुमार चौबे। और वहीं जो इस समिट का थीम था वो डिजीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग था। Which cricketer has become the first batter in T20s to register 3,500 runs? कौन सा क्रिकेटर T20 में 3500 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो बने हैं भारतीय कप्तान। ऑप्शन ए रोहित शर्मा। ऑप्शन ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हाल में ही भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने हैं और इसके साथ ही पहले बैट्समैन बने जिसने T20 में 3500 रन का आंकड़ा छुआ हो। और ये जो माइलस्टोन है उन्होंने अभी जो चल रहे एशिया कप है
उसमें अचीव किया हांगकांग के खिलाफ खेलते हुए। और वहीं उन्होंने पीछे छोड़ दिया न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल को, जो कि 3500 के आंकड़े से बस 3 रन पीछे है। और वहीं सूची में तीसरे नंबर पे है विराट कोहली विद 3343 रन्स। और वहीं बात करें दुबई में चल रहे एशिया कप 22 की, तो उसमें जो भारत है वो बाहर हो गया है। वहीं कुछ 2022 के क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उसे भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है इंग्लैंड का जो लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, उसका जो नाम है वो भारतीय लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी के नाम पे रखा गया है। वहीं वेस्ट इंडीज खिलाड़ी दिनेश रामदिन और लैंडल सिमंस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इसके साथ इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने भी ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया है। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी वो बने हैं फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 150 विकेट्स इन ओडीआई, यानी कि वनडे इंटरनेशनल्स। वहीं इंग्लैंड के जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 10,191 यानी कि 10,191 रन बना के सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और फाइनली भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कपिल देव जी का जो 434 विकेट का रिकॉर्ड था उसको आर अश्विन ने पीछे छोड़ दिया। तो अब आर अश्विन का जो विकेट का टैली है वो कपिल देव जी से ज्यादा है। Who has been appointed as the Director General of the News Services Division of All India Radio? All India Radio के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुई है ऑप्शन ए डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ऑप्शन ए डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ये 1989 बैच की इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में 32 सालों तक काम कर चुकी है अलग अलग विभागों में। और वहीं ऑल इंडिया रेडियो में नियुक्त होने से पहले ये काम कर रही थी पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एज डायरेक्टर जनरल काम कर रही थी। वहीं जो ऑल इंडिया रेडियो है वो 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, नई दिल्ली। Who has been appointed as the new interim chairman of Oil and Natural Gas Corporation? तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नियुक्त हुए हैं ऑप्शन डी राजेश कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन डी राजेश कुमार श्रीवास्तव। और देखा जाए तो ओएनजीसी में अब तक इनको मिलाकर थर्ड इंटरिम चीफ का नियुक्ति हो चुका है 17 महीनों के अंदर। और अभी तक सरकार ने यहाँ पे फुल टाइम अपॉइंटमेंट किसी का भी नहीं किया है। और इनका भी जो नियुक्ति हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए किया गया है। और इससे पहले जो सीएमडी थी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वो अलका मित्तल थी, अलका मित्तल। इंडिया इज एट विच रैंक इन द ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस मार्केट? भारत वैश्विक जीवन बीमा बाजार में किस रैंक पर है? तो भारत है ऑप्शन बी 10वां रैंक पे, ऑप्शन बी 10th रैंक। तो जो भारत है उसने ओवरटेक कर लिया है चाइना और यूके को और बन गया है 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर इन द वर्ल्ड। और वहीं जो भारत का जो इंश्योरेंस मार्केट है वो 3.2% का है, वहीं यूके का 3% तो चाइना का 2.4% है। एवरी ईयर प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। तो आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आप हमें इसका सही आंसर नीचे कमेंट करें। और वहीं इस डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।